हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज वाला सेक्शन चैप्टर 2 क्लास 8 साइंस की एनसीईआरटी का। ठीक है, इसका समरी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने समरी देखना है चैप्टर की तो वो भी देख सकते हैं और इसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको आइडिया आएगा कि आपने क्या पढ़ा है और उसको आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, प्लस किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में फॉर्म होते हैं। ठीक है, अधिकतर एग्जाम के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी से लिए जाते हैं, जो वनडे एग्जाम हुए या एमपी के जो एग्जाम्स हुए, यूपीएससी के भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें वनडे एग्जाम के फॉर्म में ये क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सॉल्व करनी है। देखो, पहला जो एक्सरसाइज में है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आता है, देखिए पहला क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स क्या फिक्स करते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। थर्ड क्वेश्चन है अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है अल्कोहल, तो ईस्ट की हेल्प से अल्कोहल को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कोलेरा इज कॉल्ड बाय दी, किससे होता है कोलेरा, बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, बैक्टीरिया से होती है, इसका नाम है वाइब्रियो कोलेरा। ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज है, ये याद रखना। कोलेरा बैक्टीरिया से होती है। आपको याद करना है कौन सी डिसीज किस बैक्टीरिया से, कौन सी डिसीज बैक्टीरिया से होती है, कौन सी वायरस से होती है। पोलियो डिसीज जो होती है वो वायरस के वजह से होती है। फिर मलेरिया कौन किससे होता है, फीमेल एनोफिलीज से होता है। डेंगू किससे होता है, फीमेल एडीज एडीज वायरस से होता है, एडीज बैक्टीरिया लेके आता है। ठीक है, तो ये सारे आपको बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन याद रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज होता है, तो अल्कोहल के प्रोडक्शन में ईस्ट का यूज होता है। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, कौन कौन सी एंटीबायोटिक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एंटीबायोटिक है। अल्कोहल जो होता है वो ईस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या है, ये हमारे घर में कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। द कैरियर ऑफ द मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, कौन सा कैरियर होता है जो मलेरिया मतलब मलेरिया के प्रोटोजोआ को कैरी करता है, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज जो होते हैं तो वो सबसे बड़े कैरियर होते हैं मलेरिया को। ठीक है, हाउस फ्लाई क्या करती हैं, बहुत सारे पैथोजेंस को कैरी करती हैं। ठीक है, इस वजह से हमेशा अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज इज, सबसे ज्यादा कॉमन कैरियर कौन होता है कम्युनिकेबल डिसीज का, तो वो होता है हाउस फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेड और इडली डफ राइजेस बिकॉज ऑफ, किसके वजह से बढ़ता है, क्योंकि उसमें ईस्ट सेल का ग्रोथ हो जाता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म की वजह से जो डफ होता है वो राइज हो जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल, एक प्रोसेस होती है जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इसी की हेल्प से क्या बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। अब मैच द फॉलोइंग, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया कॉजिंग कोलेरा। ठीक है, कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, इसमें से देखो, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड, ईस्ट क्या करता है, ईस्ट करता है हाँ बेकिंग ऑफ ब्रेड का काम करता है। प्रोटोजोआ क्या होता है, मलेरिया कॉज करता है। वायरस किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से एड्स होता है। ठीक है, चलिए आपका कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ दे कैन बी सीन। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, उनको हम अनएडेड या नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए हमको मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है जिसकी हेल्प से हम उनको देख सकते हैं। इस वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या क्या ग्रुप्स होते हैं, तो बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, फिर वायरस हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है, एल्गे हो गया, ये सारे क्या होते हैं, मेजर ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्लियर, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन दी सॉइल, तो ये कौन सा बैक्टीरियम होता है, राइजोबियम।
राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है और इसी की हेल्प से नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और फिर सॉइल में प्लांट्स उनको यूज कर सकते हैं। क्लियर। फिर राइट 10 लाइंस ऑन द यूजफुलनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा उसमें बहुत सारे यूजफुल देखे, यूजेस देखे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ करते हैं। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले देखो कर्ड की सेटिंग में ये काम में आता है, फिर दूसरा मेडिसिन बनाने के काम में आता है, फिर केक्स बनाने के काम में आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम केक्स कैसे बना सकते हैं, ईस्ट का यूज करके। ईस्ट क्या करता है, वो फर्मेंटेशन कर देगा, फर्मेंटेशन कर देगा तो उसके वजह से डफ बन जाएगा राइस और इडली का, ठीक है। उसके अलावा लार्ज स्केल पे अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। वैक्सीन्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। फिर राइजोबियम बैक्टीरिया को हम फिक्सेशन में यूज करते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट, नहीं सॉरी, वेस्ट से ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम होता है, ठीक है। तो ऐसे पूरे 10 आपको यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके यूजफुल आपको पता होना चाहिए। और हार्मफुल कैसे होता है, तो हार्मफुल इफेक्ट, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट ऐसे होते हैं कि इसके वजह से हम लोगों को प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में क्या हो सकते हैं, डिसीजेस हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को क्या होती है, डिसीज हो जाती है। बैक्टीरियल डिसीज अलग होती है, वायरल डिसीज अलग होती है। सबसे बड़ी वायरल डिसीज अभी तक की इस सेंचुरी की वो है कोविड-19, जो एक वायरस की वजह से हुआ है, ठीक है। SARS-CoV-2 वायरस का नाम है, ठीक है। उसके अलावा पोलियो जो है वो वायरस की वजह से होता है। कोलेरा जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी डिसीज होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। प्लांट्स में भी बहुत सारी स्पीसीज हमको देखने को मिलती है हार्मफुल बैक्टीरिया से, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है। व्हाट आर दी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग आफ्टर दी एंटीबायोटिक्स। देखो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ये ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं और इनके ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करते हैं, ठीक है। जब हम कोई इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके वजह से हम उसको रोकने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं। लेकिन जब हमको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी हमको एंटीबायोटिक लेनी है। अगर हम अननेसेसरी, और इसका कोर्स या साइकिल होती है वो आपको कंप्लीट करनी है, उतने डोजेस आपको लेने होते हैं एंटीबायोटिक के। अगर आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेंगे तो वो आपके जो यूजफुल बैक्टीरियाज है उनको भी किल कर सकती है बॉडी में, और फिर जब हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी एंटीबायोटिक आगे काम नहीं करेगी। इसलिए इसको प्रिकॉशन इसका यही है कि जब डॉक्टर आपको एडवाइस करे तभी आपको एंटीबायोटिक लेनी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 2 के। इसके बाद ये लर्निंग है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जिन बच्चों को पढ़ के कितना समझ में आ रहा है उसके लिए ये एक्सरसाइज है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड अच्छा, वन वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर आपको ये इसका जो समरी वीडियो चाहिए तो वो मेरे चैनल पे शिवी सिंगल नाम से क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बना हुआ है, और बाकी भी एनसीईआरटीज हैं, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की भी, तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।